अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो प्रीवियस क्वेश्चन का डायग्राम एक बार बना लेते हैं कैसा था। तो सिचुएशन ये थी कि एक ब्लॉक रखा हुआ था 2 kg का और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 था और काइनेटिक का 0.4 था। ये 2 kg का ब्लॉक था। म्यू एस जो है वो 0.5 दिया था आपको और म्यू के जो है वो 0.4 दिया था। और पिछले केस में तो हमने 2.5 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो 2.5 में तो वो चला नहीं था। ठीक, अब इसमें जो हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने इस पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया। अब जरा देखते हैं क्या होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आपकी तो 10 न्यूटन आ गई थी। उसका मतलब रोक तो पाएगा नहीं, यानी चलेगा तो है, और जब चलेगा तो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक नहीं होगा, वो कौन सा होगा, काइनेटिक। जरा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं कितनी होने वाली है। तो उसकी तो एक ही वैल्यू होती है, वो होती है म्यू इंटू एन, बट म्यू के यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। जब अलग अलग दिए होते हैं तो अलग अलग यूज़ करते हैं, अदरवाइज एक ही म्यू से काम चला देते हैं। तो म्यू के कितना है, म्यू है म्यू के है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा यानी 20। तो ये आपका आ गया 8 न्यूटन। 8 न्यूटन अपोजिंग फोर्स है। तो जरा एसलेशन निकालने कितना होगा, तो एसलेशन होगा टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एसलेशन होगा। और फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक और उसकी वैल्यू होगी 8 न्यूटन। बी पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसको रेस्ट में रखा है बाई प्रेसिंग इट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल फॉर विच म्यू इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशन, एक वर्टिकल दीवार है और उसके अगेंस्ट हमने इसको प्रेस करके रखा हुआ है और म्यू जो है वो 1 से छोटा है। ये इस तरह से हमने इसको प्रेस करके रखा हुआ। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इट विल बी ईजियर टू होल्ड द बॉडी इफ द सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट आर स्मूथ। Pressing force required is smaller than the weight of the body. Pressing force required is greater than the weight of the body. The required pressing force is independent of the coefficient of friction. ठीक, तो हमने इसको प्रेस करके रखा है, तो इसमें फोर्सेज क्या लगेंगे समझिए। जैसे मान लिया आपने एफ फोर्स यहाँ लगाया, तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो भी एफ के बराबर ही आ जाएगा। और नीचे फोर्स लग रहा होगा इसका एम जी वेट, और ऊपर कौन सा लगेगा यहाँ से, फ्रिक्शन। तो बिना फ्रिक्शन के तो रुकेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एफ आपस में बैलेंस होंगे और एम जी और फ्रिक्शन आपस में बैलेंस होंगे। तो जब तक सरफेस रफ नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं। तो इट वुड बी ईजियर टू होल्ड द बॉडी इफ द सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट आर स्मूथ, वो गलत है, वैसे भी गलत है। ठीक, अब कितना, कब फोर्स ज़्यादा रहेगी, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा प्रेसिंग फोर्स वो ज़्यादा होगा कम होगा क्या होगा, जरा निकालते हैं। तो पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन एफ के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस हो गए, और वर्टिकल में फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। और आप ये चाहते हो कि कम से कम फोर्स लगाना पड़े आपको, तो कम से कम नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो कम से कम इतना फ्रिक्शन तो हो जाए ताकि वो एम जी को बैलेंस कर ले। ठीक है, फ्रिक्शन जब अपनी पूरी ताकत पे लगाए, पूरी ताकत इकट्ठी करके लगाए, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि एम जी को बैलेंस कर ले। और फ्रिक्शन की जो पूरी ताकत होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो म्यू एन के बराबर होती है, और वो आपकी एम जी को बैलेंस कर लेना चाहिए, तभी रुक पाएगा, अदरवाइज रुकेगा नहीं वो। और एन की वैल्यू एफ के बराबर है, तो म्यू एफ इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से जो एफ आया, जो प्रेसिंग फोर्स आया, वो एम जी अपॉन म्यू के बराबर आया। और क्वेश्चन में कह रहे हैं म्यू 1 से छोटा है, और अगर म्यू 1 से छोटा होगा तो प्रेसिंग फोर्स एम जी से बड़ा हो जाएगा। सो द प्रेसिंग फोर्स इज ग्रेटर देन वेट एम जी ऑफ द बॉडी, सी पार्ट। ये वही क्वेश्चन है, म्यू 1 से छोटा है और 75 न्यूटन का एक ब्लॉक है, उसको दीवार के अगेंस्ट प्रेस करके रखा है और सरफेस रफ है। ठीक है, नहीं डब्लू वेट का है, वो डब्लू वेट का है और 75 न्यूटन से होल्ड करके रखा है। और म्यू जब 1 से छोटा होता है तो जो प्रेसिंग फोर्स है वो वेट से बड़ा होना चाहिए, यानी 75 न्यूटन वेट से बड़ा होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना तो हो ताकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के उसको बैलेंस कर ले। जरा इस क्वेश्चन में समझिए ढंग से, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी के बराबर होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, इसका जो वेट है एम जी, नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से लगेगा ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा, इस एम जी के बराबर, और इसका जो वेट एम जी है, इस पूरे वेट को फ्रिक्शन को बैलेंस नहीं करना है। इस एम जी का आधा हिस्सा एम जी बाई 2 तो इस नीचे वाले फोर्स ने बैलेंस कर लिया है, यानी फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के सिर्फ एम जी के बचे हुए आधे हिस्से को बैलेंस करना है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, और एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है।
और वो mg/2 हो गया, तो म्यू की जो छोटी से छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो चाहिए होगी, कम से कम हाफ तो चाहिए, म्यू मिनिमम हाफ चाहिए। जब मिनिमम हाफ होगा तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के उसके वेट के बचे हुए हिस्से को बैलेंस कर लेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अब इसी में कह रहे हैं कि अगर म्यू हाफ नहीं हो पाया, 0.3 हो पाया, तो बताओ एसलेशन कितना होगा उस ब्लॉक का, तो जरा निकाल लेते हैं। डायग्राम अलग से बना लेते हैं। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे लग रहा है mg, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पे जो लग रहा है वो mg/2 है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन तो लगेगा म्यू है, म्यू है आपका 0.3, और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर था। तो अगर आप इसमें नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स, तो नीचे वाला mg ज़्यादा होगा, और ये दोनों फोर्स, ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो ये ऊपर वाले दोनों मिलके फ्रिक्शन, और ये मिलके 0.8 mg हुआ, और नीचे लग रहा है mg, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा mg माइनस 0.8 mg, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। तो जो यहाँ से एसलेशन आ रहा है वो 0.2 g के बराबर आ रहा है, यानी g/5। एसलेशन कितना आया, g/5 डाउनवर्ड्स। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इस वाले में क्या कर रहे हैं, इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगा है 30 डिग्री एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट तो इसको प्रेस करेगा और दूसरा ऊपर लग जाएगा। तो डायग्राम बना लेते हैं अलग से, एक डायग्राम, या इसी में बना लेते हैं। एक कंपोनेंट तो इसका इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इसका ऊपर रहेगा। कौन कौन सा किधर रहेगा जरा देखते हैं। ये एंगल अगर 30 है तो रिजल्टेंट फोर्स का ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये बनेगा 100 cos 30 यानी 100√3/2, और ये बनेगा 100 sin 30 मतलब ये बनेगा 50 न्यूटन, और इसका वेट 3 kg है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो 30 न्यूटन होगा। तो अगर ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शन इसमें ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो रेस्ट में तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन इसमें नीचे लगे। और जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में हो पा रहा है, तो जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, कि कम से कम भाई 20 न्यूटन तो हो जाए आपके पास, ये रिक्वायरमेंट है। बस हमें ये चेक करना है फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है। अगर इससे ज़्यादा अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है तो ठीक है, अगर लेकिन इससे कम अवेलेबल है तो रुक नहीं पाएगा, फिर तो ये ऊपर जाएगा। तो जरा फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, म्यू है 1/√3, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा, तो वो है 100√3/2। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी अवेलेबिलिटी तो 50 न्यूटन की है, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 20 न्यूटन की है, तो फ्रिक्शन उतना लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो 20 न्यूटन लगेगा, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। और एसलेशन पूछ रहे हैं, तो एसलेशन तो ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं, तो एसलेशन कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 एसलेशन होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक दीवार है, उसके बाद एक ब्लॉक है, उससे सटा के एक और ब्लॉक है, और इधर से प्रेस कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि दीवार स्मूथ है, दीवार स्मूथ है, तो सिचुएशन ये है कि दीवार अगर स्मूथ है और हम ये पूरा सिस्टम कंसीडर करें, ए और बी को पूरा मान के कंसीडर करें, तो इनके बीच में जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो भी लगेगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम एज ए होल पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल, तो ये सिस्टम रुकेगा नहीं, ये सिस्टम नीचे से एस्लेट करेगा, क्योंकि इसकी जो दीवार है वो क्या है, स्मूथ है, दीवार स्मूथ है, तो ये चलेगा नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स टू बी इन रेस्ट अगेंस्ट वॉल, तो वॉल के अगेंस्ट वो रेस्ट में रह नहीं पाएगी, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। जरा देख लेते हैं इसके क्या आंसर दिए उन्होंने। तो उन्होंने जो उसके ऑप्शन दिए हैं कि एफ कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम नहीं रह सकता, क्योंकि जब ऐसे ही मैंने पूरा सिस्टम कंसीडर किया तो वो तो जो भी फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का ए और बी के बीच में, जो भी होगा, पता नहीं कितना होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो जो भी फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, सिस्टम के टोटल मोशन में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और सरफेस जो दीवार है वो स्मूथ है, तो ये पूरा सिस्टम जी से नीचे एस्लेट करेगा। और थोड़ा आप और एनालाइज करोगे तो इसमें ये भी समझ में आ जाएगा कि उन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सरफेस रफ जरूर है, उन दोनों ब्लॉक्स के बीच की, बट यहाँ वहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों ही जी से नीचे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक ब्लॉक है, उसका मास 1 kg है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रेस्ट में रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.5 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल दैट विल जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, ब्लॉक रखा है ये, और थीटा एंगल पे हमने लगाया फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो ताकि जस्ट मूव करना शुरू कर दे,
तो ये एफ कॉस थीटा इसको चलाएगा, एफ साइन थीटा जो है वो नॉर्मलेशन कम करेगा। तो ये इक्वेशन हम सेटल कर चुके हैं और उसमें एफ की जो मिनिमम वैल्यू आई थी, मिनिमम तो नहीं कहेंगे, एफ की जो वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमने ये पूरा सेटअप कॉस थीटा साइन थीटा सारे रिजॉल्व करके इक्वेशन बना के वैल्यू डाल के किया तो ये आया था। बस अब आपको क्या करना है, इसमें म्यू की वैल्यू डाल देनी है 0.5 और थीटा डाल देना आपने 60 डिग्री और आराम से डालो, आराम से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। और इक्वेशंस देखनी है तो हमने पहले किया, आप वहाँ देख सकते हो इक्वेशन। एक बॉक्स है एम मास का ओपन ट्रक में पीछे की तरफ रखा हुआ है जो कि एसलेट कर रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। नेट एसलेशन पूछ रहे हैं बॉक्स का कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, नहीं कह रहे हैं नेट एसलेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज 0, नेट एसलेशन 0 है। तो एम के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले सेटअप बनाते हैं क्या सिचुएशन है। मान लिया ट्रक की रियर साइड है, ये ट्रक है इस तरह से, तो ये ऐसे पहिए होंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक। बॉक्स का मास m है। अब ट्रक आगे एसलेट कर रहा है ए एसलेशन से, तो जैसे ही आप ट्रक के रिस्पेक्ट में जाके देखोगे, ट्रक पे बैठ के देखोगे तो होगा क्या, इसमें पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा जो कि इसको खींचने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। जरा देखते हैं सूडो फोर्स होगा कितना, सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स होगा m इंटू ए, एसलेशन कितना दिया 4 का, ये सूडो फोर्स होगा 4m के बराबर न्यूटन। अब इसको रोकेगा कौन, तो यहाँ से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा। तो जरा फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू देखें हम, और ये कह रहे हैं एसलेशन 0 है, तो एसलेशन 0 है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो उसको रोक पाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन के बराबर होगी और एन एम जी के बराबर है, तो ये बन जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल एम और जी की वैल्यू 10, म्यू 0.4 है तो ये भी 4m के बराबर आ गया, 4m न्यूटन। तो मजे की बात ये है कि ये भी 4m है और ये भी 4m, इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के उस सूडो फोर्स को बैलेंस कर लेगा, इसका मतलब ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। और सिंस दोनों में m आ रहा है तो m की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर m 1 kg तो दोनों फोर्स 4 न्यूटन हो जाएंगे, m 2 kg तो दोनों फोर्स 8 न्यूटन हो जाएंगे। इसका मतलब ये m पे डिपेंड नहीं करेगा, m दोनों में ही आ रहा है, m की किसी भी वैल्यू के लिए वो जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इट कुड बी एनी वैल्यू, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 kg का ब्लॉक है, उसको रफ सरफेस पर टेबल पर रखा हुआ है, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, 4 का एसलेशन आ गया उसके अंदर। पूछ रहे हैं अगर हम फोर्स को डबल कर रहे हैं तो एसलेशन 16 का हो जा रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। मान लिया मैंने एफ फोर्स लगाया तो एसलेशन होगा एफ माइनस फ्रिक्शन, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आपका, इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम है 8 kg और एसलेशन कितना है 4 का। फिर जब मैंने 2f फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन तो वही रहेगा, तो 2f माइनस एफ आर इज इक्वल टू एसलेशन कितना हो गया 16 का, तो m इंटू 16। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, या f की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन यानी म्यू एम जी के बराबर होगी, तो वहाँ से आप काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकाल सकते हो, ठीक। तो वही आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें एक बॉडी है 40 kg की, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, कुछ फोर्स लगाया हमने उसमें और इतना लगाया कि जस्ट इनफ टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, लेकिन पी लगातार लगा हुआ है, तो एसलेशन पूछ रहे हैं। तो स्टार्ट करने के लिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए चाहिए, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है तो वो एसलेट करने लगेगी। तो जरा देखें पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी स्टार्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, तो वो हो जाएगी म्यू, तो 5 दिया है, मास 40 है और जी की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट हट गया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स होगा। लेकिन जब आपने एक बार 200 न्यूटन का फोर्स लगा के चालू कर ली कहानी, ब्लॉक चलना शुरू हो गया, तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा। जरा देखते हैं कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो वो फिर से म्यू इंटू एन म्यू एम जी के बराबर, बट म्यू की वैल्यू हम 0.4 डालेंगे, 0.4 मास कितना है 40 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 160 न्यूटन हुआ। तो अब अगर आपको एसलेशन निकालना है तो वो जाएगा नेट फोर्स, वो जाएगा 200 माइनस 160 अपॉन टोटल मास, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसलेशन आया। बी पार्ट।
अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, 3 kg का ब्लॉक है, 37 के एंगल पे हमने फोर्स लगाया और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया 1/3। पूछ रहे मिनिमम फोर्स कितना चाहिए ताकि चलना शुरू हो जाए। ठीक है, एंगल फिक्स कर दिया, एंगल फिक्स कर दिया तो फोर्स की जो वैल्यू है जिस पे चलना शुरू हो जाए वो आती थी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सारी वैल्यू डालो, आप आंसर निकालो। ठीक है, इसमें कह रहे हैं एक ब्लॉक है एम मास का, इक्विलिब्रियम पे है मूविंग प्लांक में, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एस्लेशन प्लांक का इतना दी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एस्लेशन पूछने कितना है, और वो प्लांक के साथ मूव नहीं करेगा। ये मान लिया प्लांक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो अगर प्लांक को आप एस्लेट कराओगे तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा जो इसको ब्लॉक को एस्लेट कराएगा। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम एस्लेशन दे सकता है वो म्यू जी के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ब्लॉक ये कहेगा प्लांक से कि अगर तुम म्यू जी एस्लेशन तक एस्लेट करोगे तो मेरा फ्रिक्शन मुझको तुम्हारे साथ चलने देगा, लेकिन अगर तुम म्यू जी से ज़्यादा एस्लेशन से एस्लेट करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास इतना फ्रिक्शन नहीं है, वो मेरा फ्रिक्शन मुझे इससे इतने ज़्यादा एस्लेशन से एस्लेट नहीं करा पाएगा। तो हमारे बीच में रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो जाएगी और हमारे बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और हमारा मोशन एक साथ नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो मैक्सिमम एस्लेशन होता है वो म्यू जी होता है। म्यू कितना है, म्यू दिया आपको 0.2, जी की वैल्यू 10, तो मैक्सिमम एस्लेशन हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्लांक अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है तो ब्लॉक उसके साथ चलेगा, अदरवाइज उसके साथ नहीं चलेगा। ए पार्ट।